मुकाबला इतने स्टेज पे आए हैं कि पहले से ही चौके छक्के की बरसात चाहिए। आपने अगर बरसात देखी, पिछले महीने में 10 महीने बरसात देखी थी पिछले साल, लेकिन अब इस साल की बात करें, नया साल है, अब तो रनों की बरसात चाहिए। 99 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। 30 गेंदों में 100 रन बनाने हैं। बिल्कुल, अगर देखेंगे जब हम 11वीं कक्षा में पढ़ते तो हमारा अगर देखेंगे नंबर है, रोल नंबर 100 था। तो आज हमारी 2002 की यादें यहाँ पर क्या पूरे करेंगे। बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में अनिकेत। वाह वाह, क्या शॉट है, सुभान अल्लाह, ये शॉट मैक्सिमम छक्का। किया और जड़ दिया। बिल्कुल मनीष निजाई है उनके सामने, उनसे बेहतर ये गेंद को किसने देखा होगा। फिर से एक बार, इस बार देखिए गेंद थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, मेरे हिसाब से सिंगल यहां पर लेंगे। 7 रन लगे बोर्ड के ऊपर। रितेश भालेराव टीम के कप्तान है, उनके साथ में अनिकेत। शैलेश माने। वाह वाह, क्या जबरदस्त शॉट है, स्लॉट में गेंद सामने वाले प्लॉट में डिपॉजिट की है। डाइव शैलेश माने का, इनका नाम है शैलेश माने, लेकिन ये जनाब देखेंगे अनिकेत और रितेश ये हार मानने वाले नहीं है, इसीलिए आक्रमण करते हुए इस बार भी डाउन द ग्राउंड मिड ऑफ के सर के ऊपर से कमाल का ये भी शॉट है और इस गेंद पे मिलेंगे 1 बाउंड। खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे, एक कप्तानी कप्तानी पारी खेल रहे, लाजवाब बल्लेबाजी चल रही है। पहले जड़ा छक्का, उसके बाद में जड़ा चौका, 2 गेंदों में 10 रन, 17 रन लगे बोर्ड के ऊपर 4 गेंदों में। और ये मेरे हिसाब से यहां पर मेरे हिसाब से शायद वक्त ले सकते हैं अंपायर इसको। दरम्यान व्यासपीठावरती आगमन झाले सन्माननीय गणेशदादा दांडोरे यांचा देखील आयोजन समितीच्या वतीने मनपूर्वक असा सन्मान केला जातोय। आयोजक राकेश भैया वाल्मिकी युवा मंच अमराई बारामती आयोजित साहेब चषक 2022 चा हातारार सन्माननीय गणेशदादा दांडोरे यांचा या ठिकाणी एक सन्मान चिन्ह। आणि आपण पाहतोय संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये माझी वसुंधरा अभियान तर एक रोप देखील देऊन। हॅलो, तर आजचा दिवस मात्र क्वार्टर फायनलचा आहे। 3 संघांनी कमीत कमी 1000 रुपयाचं डिपॉझिट आपल्या नावावरती जमा केलंय। इस बार देखिए थोड़ा सा उंगलियां फेरते हुए गेंद, स्लोअर वन गेंद डालते हुए 18 रन लगे। चौथा संघ मात्र कोणता असेल? सलीम भाई, इकडून सुद्धा एक वादळी सुरुवात झालेली आपण पाहिलं, षटकार चौकार। बहुत जबरदस्त देखिए चेक किया, लेकिन ओह आसान सा क्या सा छोड़ा, क्या छोड़ा ये मैच छोड़ा। ये भाई जनाब इरशाद सर, ये तो भाई ऐसा लगा बाग के अंदर टहलते भी नजर नहीं आ रहा। आसान सा था, गोदी भी था, और जिस तरह से आप कहते हैं ना वो शादी में गए, वो एक बार दोहरा लीजिए। तर आपण पाहतोय इतका सोपा झेल सुटलाय
की आपण एखाद्या लग्नाच्या आमंत्रणामध्ये जावं, अलगद बुंदीचा लाडू येऊन आपल्या ताटामध्ये पडावा, तो बुंदीचा लाडू देखील घेता आला नाही. आपण काश्मीरमध्ये सफरचंदाच्या बागेमध्ये जावं, आपल्या हाताने सफरचंद तोडून खावं, परंतु ते सफरचंद देखील घेता आलं नाही. आणि जीवनदान खऱ्या अर्थानं मोठं दिलंय. सामना सुटलाय का कॅच सुटलाय? कैच छूटा या मैच छूटा? रन तो बहुत सारे बनाने हैं, लेकिन ऐसे कैचेस छोड़ेंगे तो मैचेस जीतने में बहुत ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा टारगेट है. ऐसा नहीं कि चेस नहीं हो सकता है. क्रिकेट के अंदर देखिए 434 रनों वाला लक्ष्य. तर सलीम भाई, आता सर्वांना उत्सुकता असेल की सेमीफायनलचे सामने कसे होणार. तर पहिल्यांदा सेमीफायनल मध्ये प्रवेश केलेला संघ जेबी किंवा दुसरा सेमी नातेपोते आणि तिसरा संघ उंडवडी. तर 1-3 आणि 2-4 म्हणजे पहिला सेमीफायनलचा सामना जेबी के भिगवण विरुद्ध उंडवडी हा पहिला सेमीफायनलचा सामना असेल. आणि दुसरा सामना असेल नातेपोते विरुद्ध चालू सामन्यातला विजेता संघ. पहला सेमीफाइनल का मुकाबला जुबेर भाई कुरैशी बिग वन के साथ में भिड़ेंगे यूके फाइटर्स उंडेवडे की टीम. और दूसरा मुकाबला और रितेश आए पहले गेंद पे कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, कवर पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे. मेरे हिसाब से यहां पर डॉट गेंद के साथ में ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज सूरज यादव. बॉल टू रन 23 गेंदे 81 रन. 23 चेंडू 81 धावा. कड़क गेंद, ये कड़क गेंद है. ये बैक टू बैक इतने बड़ा लक्ष्य है. शायद अब जिस तरह से कैच छूटा था 22 चेंडू 81. प्रत्येक चेंडूवरती मात्र थरार वाढतोय. 22 चेंडू 81 धावांची आवश्यकता. फिर से एक बार रितेश, और ये इस बार फ्लाइट वाला है और बिल्कुल देखा जाएगा मैक्सिमम छक्का. ये फ्लाइट वाला चौका है. वहां पर नीचे मारी थी, इसीलिए 1 रनों की पेनल्टी का यहां पर पेनल्टी देते हुए नजर आ रहे हैं पंच अनमोल सर. सामने वाली टीम को एक बड़ा 101 रन का लक्ष्य मिलेगा. एक रन महत्वपूर्ण है. और ये जना फिर से एक बार स्लोअर वन, उंगलियां फेरी थी, पड़ने के बाद में शरीर की तरफ गेंद आती हुई थी. बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में यहाँ पर रितेश चूके और शायद सूरज यादव नहीं चूकेंगे. 2 की समाप्ति हुई. 2 के बाद में 29 रन लगे. अब गेंदे बाकी रहेगी 18 रन चाहिए. 72 18 चेंडू 72 धावा. 18 बॉल रिमेनिंग, 72 रन टू विन. इक्वेशन देखिए, अगर 29 हुए तो फिर रन कितने चाहिए? इक्वेशन देखिए, 29 हुए तो फिर 71 चाहिए. अरे नहीं, 101. अब पेनल्टी दी ना 1 रन की, थोड़ा सा बढ़ा लिया. 1 रन की पेनल्टी ऐड होगी.
तो दोनों टीमें को यहाँ पर पेनल्टी, खास तौर पर मलत को हमने देखा कि 2 रन से शुरुआत हुई थी यहाँ पर टीमुरनी की। पहली गेंद नो बॉल करार की थी जिसपे छक्का आया था, तो एक शानदार शुरुआत भी मिली थी टीमुरनी को। गेंदबाजी मार पे आए हैं मयूर, लेकिन सामने अनिकेत पवार। ये अच्छा शॉट है, कड़क शॉट है, पीछा करते हुए। हालांकि खिलाड़ी आपने जरूर रखा है इसी कार्य की वजह से। कल भी देखा कि जब मुकाबला फंस रहा था मयूर ने गेंदबाजी की थी अच्छी, जो कि ये हमेशा इनको देखा नहीं कि 3 स्टंपों पे गेंद डालते हुए जो वक्त की नजाकत है उसको परखते हुए मयूर गेंदबाजी कर रहे हैं। 30 रन। ओह, ये देखिए पड़ने के बाद में बाहर निकलती हुई गेंद थी और बिल्कुल बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं जिसका जरूरत है, टीम को जरूरत है बड़े छक्कों की और चौके की। और शायद अगर देखेंगे हमारा स्कोरर हर्ष बताएंगे 16 गेंदें शेष रहेगी, 71 रन चाहिए, 12 छक्के की जरूरत है। नहीं है जनाब, दंडित किया गया। ए जनाब, आपको दोबारा गेंद डालना पड़ेगी। 16 गेंदें अभी भी शेष रहेगी, 70 रनों की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए, तो 12 छक्के चाहिए। रितेश भालराव कप्तानी पारी खेलना पड़ेगी। और इस बार देखिए अच्छा शॉट है, उठा हुआ शॉट था, लॉन्ग ऑफ रिजर्व में खेला है होटल गोल्ड लक के बगल में, और बिल्कुल अच्छा फील्ड करते हुए खिलाड़ी राजेंद्र ठोमरे साहब वहां पर अच्छा कार्य करते हुए फील्ड के ऊपर। हालांकि एक मिस कैच जरूर हुआ है, लेकिन होता है कभी कभी, आसान मुश्किल आता है। फिर से एक बार अनिकेत पवार मयूर के सामने, नहीं है गलती की, एक और मतलब गलती की तो दंडित किया गया। लगातार गलती कर रहे, 33 रन लगे बोर्ड के ऊपर, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पे। अभी भी मुकाबला जीतने के लिए 15 गेंदें शेष रहेगी, 68 रनों की जरूरत है। और यहां पर फिर से एक बार कड़क है और राजेंद्र ठोंबरे सर ने की ने कोई गलती, पकड़ लिया कैच। वाह क्या शॉट है, लेकिन गजब का शॉट है, लेकिन खिलाड़ी के मस्तक में से दस्तक देती हुई गेंद चली, 1 बाउंड चौक। ओह, ये गेंद ऊपर है, दूर नहीं है, शायद डाउन द बॉल। मयूर है, पकड़ लिया कैच। धनंजय की भी कहानी खत्म, दूसरा विकेट भी। मेरे हिसाब तर से आजच्या दिवसामध्ये सेमीफायनलचा जो पहिला सामना असेल, जेबी के भिगवण आणि उंडवडी दोन्ही संघाचे संघनायक, भिगवण आणि उंडवडी दोन्ही संघाचे संघनायक नाणेफेकीसाठी यायचे। 12 गेंदे और रन चाहिए,
अगर देखेंगे तो हमारे स्कोरर हर्ष है, सुमित मोरे हैं, ये बताएंगे 64 रन बनाने हैं, जो कि मेरे हिसाब से 12 गेंदों में 64 तो 11 मैक्सिमम तो छक्के चाहिए। क्या बनेंगे ये सवाल पैदा करता है अपने आप में। क्या बनेंगे। यहाँ पर 12th मैन है, 12 गेंदे है, 12th मैन जरूर हाजिर है, बंदा हाजिर है। क्या 12 गेंदों में 11 छक्के लगा पाएंगे, चलेगा उनके पास, लेकिन मना कर रहे हैं, शायद ऊर्जा गए हैं। अमोल खटके जो कि 12 गेंदों में अब 11 छक्के की जरूरत थी, एक रन आया सिंगल, लेकिन अमोल खटके जो कि ये शायद लेग बाय थ्रू में सिंगल आ रहे हैं, लेकिन शायद यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। 11 तो चाहिए रन, देखेंगे 11 गेंदों में 63 रनों की जरूरत है। अमोल क्या लगता है यहाँ पर, वही लगेगा ना जो सबको लग रहा है, लेकिन ऐसा लगा कि बहुत जबरदस्त एक धुआंधार बल्लेबाजी की। और ये जनाब ये अतिरिक्त रन है, दंडित किया गया। ये गेंद को दोबारा डालना पड़ेगा आपको। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी पिटाई की गेंद बल्लेबाजों ने, जिसकी वजह से फासला बना रहता है, क्योंकि इतना बड़ा टोटल 99 रन, फिर से एक पेनल्टी की रन, 100 रन बोर्ड पे लगे जैसे लगे थे। 101 रन जैसा विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इतना आसान है नहीं। और इस बार देखिए फिर से एक बार अच्छी गेंद, मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, सिंगल लेंगे, लेकिन रितेश भालेराव टीम के कप्तान अभी भी मैदान में है, जूझ रहे। सिद्धार्थ तो उनके साथ में जरूर जुड़े, लेकिन बस यहाँ से मेरे हिसाब से तो कहानी इतनी सफिशिएंट नहीं है। 10 गेंदें अभी शेष रहेगी, रन चाहिए 61। 10 गेंदों में 10 छक्के लगाएंगे तो फिर मुकाबला बराबरी पे आ सकता है। नहीं है जनाब, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, काफी भारी दौड़ यहाँ पर लगाते हुए राजेंद्र थोमरे सर सिंगल यहाँ पर मिलेंगे। सिंगल के साथ में अब यहाँ से तो मुमकिन सा लक्ष्य नजर नहीं आ रहा है इर्शाद सर। 9 गेंदे 60 रन। दरम्यान याचा आनंद नुकतंच आपण होतोय, सन्माननीय बाळू वाघमारे यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत असेल। आपण पाहतो एक दर्जेदार स्पर्धा, अर्थातच साहेब चषक 2022 चा थरार। या स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय राकेश भैया वाल्मिकी युवा मंच अमराई, त्यांच्या समेत सन्माननीय पोपट उस्ताद उगाडे, सन्माननीय सोनू भैया कांबळे। 9 गेंदों में 59 रनों की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। रितेश भालेराव क्या यहाँ पर वो कार्य करेंगे, नहीं है कार्य की नहीं है, लॉन्ग द कारपेट शॉट है। कारपेट जिस तरह से बिछाई जाती है, थोड़े से फिर से एक बार फंबल होते नजर आए राजेंद्र थोमरे सर, और मेरे हिसाब से 2 रन यहाँ पर अर्जित करेंगे। 1-2 से तो कहानी बनेगी नहीं, आपको तो चौके छक्के भी नहीं, चौके से भी नहीं बनेगी, और कहानी अब छक्के से भी बनने से परे है। 8 गेंदे 57 रन, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, लेकिन क्रिकेट के अंदर चमत्कार होते हैं, लेकिन हर वक्त नहीं होते। मेरे हिसाब से एक और मरतबा दंडित किया गया अतिरिक्त रन, जो कि अतिरिक्त है ना, इसको बार बार डालना पड़ेगा। एक देखेंगे एक गेंद पे जब 6 रनों की जरूरत थी, गेंदबाज ने 6 अतिरिक्त रन डाले। ऐसे बहुत सारे नो बॉल डालना चाहिए जो बीमर हो और उसके ऊपर छक्के पड़े, ऐसे हो सकता है जब चमत्कार होगा। फिलहाल 45 रन, गेंदे बाकी रहेंगे 8 और रन चाहिए 56, जो कि 56 इंच सीना लेके हमेशा खेलते बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ पर खड़े खड़े शॉट खेला है, बीचों बीच बल्ले पे जोर लगा। रितेश देशमुख पहले ही चल पड़े बाहर।
देखेंगे जिस तरह से कल के मैच के हीरो, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये जिस तरह से सर के ऊपर जब पानी जाता है तो बहुत ही कुछ अलग लगता है। फिलहाल कुछ इस तरह से दिल्ली दूर है, उसी तरह से मुकाबले में जीत दूर है। 7 गेंदे 56 रन। अब शायद ये अच्छी गेंद पकड़ी जाएंगे। अब 6 गेंदे 56 रन। 6 में तो 36 होते देखा है इरशाद सर, 6 में 56 आज तक देखा नहीं है। क्या यहाँ पर इतिहास बनेगा? 6 में 56 क्या बन सकते हैं? मैंने तो देखा नहीं। आप मेरे से आगे जाते हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाहर भी आप गए हैं, तो क्या 6 में 56 आपने देखा है? शायद यहाँ पर 56 इंच सीना जो कि हमेशा वो है। अब तक 56 तो बनाने यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन बनते हुए तो देखा नहीं है अब तक। मैंने तो देखा नहीं है। ये चमत्कार बस हो सकता है, चमत्कार होते हैं, लेकिन अब क्या होगा? इतने बड़े मंच में शायद देखा नहीं है। हाजी शे के ऊपर छक्का लगाते हैं, ह के ऊपर भी छक्का लगाते हैं, जी के ऊपर भी छक्का लगाते हैं, लेकिन क्या ये 6 गेंदों में 6 छक्के देंगे? नहीं है जनाब, मेरे हिसाब से पकड़े जाएंगे। नहीं है, खराब थ्रो। रन लिया सिंगल अनिकेत साळवे, जो कि कमाल के ये बल्लेबाज है। जब मुस्तफा 11 के साथ भी खेल रहे थे, 2 छक्के पहले ही 2 गेंदों में। जब 6 गेंदों में 20 की जरूरत थी, पहले 2 गेंदों में 2 छक्के, जिसके अंदर बीमर 2 था और दूसरा कड़क शॉट छक्का। लेकिन अब 5 गेंदे 55, 5 पे 55, 11 के 1 गेंद पे 11 चाहिए। मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक टूर्नामेंट जरूर है, जबकि जितना लंबा छक्का लगाते। और यहाँ पर कड़क शॉट है, हवाई यात्रा के लिए गेंद भेजा है ये अनिकेत। फिलहाल ये बहुत देर से भेंट भी होती हुई छक्के की, शायद बहुत सारे पिटाई की टेम्बू वालों ने, जिसकी वजह से एक और मरतबा थोड़ा सा गेंद, जब तक कि गली के फील्डर फील्ड नहीं करते, सिंगल यहाँ पर लेंगे। सिंगल के साथ में आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन अब शायद यहाँ से मुकाबला 3 गेंदे 48 चाहिए। इरशाद सर 3 गेंदे 48 रन क्या डीजे से मुमकिन हो सकता है? डीजे सक्षम प्रो के ऑडियो की गणेश सरों ने, क्या श्री लाइव की पूरी टीम, क्या हो सकता है? सुमित 3 गेंदे 48 रन। नहीं है जनाब, गेयर बदला। ये गेंद तो काफी खिलाड़ी के मस्तक पे से दस्तक देती। 1 बाउंड चौका, 2 गेंदे शेष रहेगी।